जी मित्रों, मैं आपके पास फिर आया हूँ। पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था ध्यान के कैसे करते हैं और उसका क्या उद्देश्य है और उसका तरीका क्या है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे करें। नर नारी बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा की थी। आज मैं और उसमें ये भी बताया था कि ध्यान के 5 अंग हैं। अब 5 अंगों में मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ कि वो 5 अंग कौन से हैं जिसको करने के द्वारा ही, करने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है स्थिति। स्थिति क्या है? स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय की स्थिति क्या है। वो मंदिर में बैठा हुआ है कि नदी के किनारे बैठा हुआ है, या एकांत में है, या शमशान में है, या स्नान करके है, या बिना स्नान किए हुए है, या पद्मासन से है, सिद्धासन से है, उसका मुंह किस ओर किया हुआ है, उसकी बैठने की मुद्रा क्या है, और इस प्रकार का कैसे प्रकार का ध्यान कर रहा है, इस सारी व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। नंबर 2 है संस्थिति। इष्ट देव की छवि का निर्धारण करना ही संस्थिति, अर्थात उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान और भाव को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है। अर्थात गायत्री माता का हमने मूर्ति में बैठ करके उसका ध्यान किया, उसके आभूषण, उसका मुख, उसके वस्त्र, उसके समझ लीजिए कि आकृति, भाव, ये सब उसको हमने पढ़ा, देखा, समझा और उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित किया। तो धीरे 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 उसकी छवि जो है हमारे अंदर प्रवेश करेगी। जिस प्रकार से किसी इष्ट व्यक्ति का मन जब हम हमारे उसमें प्रेम का वशीभूत हो जाता है व्यक्ति, चाहे वो लड़की के प्रति हो, चाहे वो लड़के के प्रति हो, एक दूसरे के प्रति जब वो आकर्षित होता है तो उसकी मन की आकृति लगता है कि कुछ बोलने वाला है, लगता है कुछ कहने वाली है। तो ये नाना प्रकार की बातें अंदर आती हैं। इसको मित्रों संस्थिति कहते हैं। नंबर 3 है विगति। आप बने रहिएगा, सुनिएगा बड़े गौर से, आपके जीवन में आने वाली है, अच्छी चीज है जो परिवर्तन कर सकती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं हैं, अर्थात जिसकी आप ध्यान साधना कर रहे हैं उसकी विशेषता क्या है, वो कैसा देवता है, उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, उसकी सामर्थ्य कितनी है, वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, परंपराएं उसकी क्या है और उसके गुण कितने हैं, ये उनको सब जानना पड़ता है और उसी को विगति कहते हैं। विगति। और फिर आगे क्या होता है? नंबर 4 प्रगति। नंबर 4 प्रगति है जिसे उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को कहते हैं प्रगति। जब आप उपासना करते हैं, बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो किस भाव से कर रहे हैं आप? दास्य भाव से कर रहे हैं, सखा के भाव से कर रहे हैं, या भगवान को अपने गुरु के रूप में कर रहे हैं, या बंधु के रूप में कर रहे हैं, या मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, या शत्रु के रूप में, सेवक के रूप में, अर्थात रिश्ते को बना लेना, इसे कहते हैं प्रगति। रिश्ते की स्थिरता, उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यान अवस्था में विविध शब्दों के द्वारा उसको लाना पड़ता है और इसे ही प्रगति कहते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कथाओं में कि भगवान कृष्ण को शत्रु मान लिया था कंस ने, तो कंस को हर जगह वो दिखाई पड़ता था कि काला कलूटा आ गया। उसको खाना पीना, खाने पीने, बैठने उठने में उसको काला कलूटा ही दिखाई पड़ता था। ये क्या था? ये उसकी प्रगति थी, उस साधना की।
इसलिए वैसा ही हमको भी होना चाहिए। नंबर 5, संस्मृति। वो व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है। भृंग कीट किसी तन्मयता, द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का भेद, मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूं या इष्ट देव में पूर्णतया लीन हो गया हूं, ऐसी अनुभूति का होना। अग्नि में पड़ करके जैसे लकड़ी भी लाल हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है मित्रों, उसे ही संस्मृति कहते हैं। तो ये 5 विधियां हैं, ये 5 अंग हैं इन ध्यान के। इनको जीवन में आप लेकर के चलेंगे, देख करके चलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो महाविज्ञान में आप उठा करके पढ़िएगा तो 326 पृष्ठ पे ये चीज लिखी हुई है। मैं कहीं कोई अलग से आपको नहीं बताता हूँ। और फिर ध्यान के कई तरीके हैं, इन तरीकों के लिए फिर अगला वीडियो में बनाऊंगा, लंबा